Hello bachcho, let's read the question. So the question given here is assertion. Read the following statement and explanation. Choose the correct answer from the codes A, B, C and D. S is correct but E is wrong. S is wrong but E is correct. Both S and E are correct and E is correct explanation of statement. Both S and E are correct but E is not the correct explanation of statement. So the statement is 31.26 ml of 0.165 molar solution of barium hydroxide is exactly neutralized by 25 ml of citric acid C6H8O7 of molarity 0.138. Okay. So barium hydroxide की molarity है 0.165 molar. Reason यहाँ पे दे रखा है the acid is tribasic in nature. So option A is both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. Option B, both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Option C, A is true, but R is false. Option D, A is false, but R is true. Option E, both A and R are false. सबसे पहले की कंसेप्ट लिखेंगे. इक्वलेंट पॉइंट पे जो रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है और यहाँ पे दे रखा है इज एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज्ड. तो मतलब जो मेरा इक्वलेंट ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड होगा वो ही मेरा इक्विवेलेंट ऑफ एसिड हो जाएगा सिट्रिक एसिड के इक्वल हो जाएगा. और मुझे ये पता है कि अगर मोलैरिटी जो होती है मोलैरिटी होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं मोल पर लीटर. अब मोल्स जो होते हैं वो होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. और इस फॉर्मूले को मैं अगर फर्स्ट फॉर्मूले में पुट करूं तो मेरा जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा मोलैरिटी का वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और अपॉन में वॉल्यूम. ये वॉल्यूम यहाँ पे ऊपर चली जाएगी तो फॉर्मूला फाइनली मेरा आ जाएगा वेट. और मॉलिक्यूलर वेट का एक और फॉर्मूला होता है, अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो वो हो जाएगा मेरा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन उसकी कितनी वैलेंसी है. वैलेंसी जैसे कि मैं अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं तो ये कितने H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है. ये 2H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है. तो इसकी जो इक्विवेलेंट वेट आएगा, इक्विवेलेंट वेट मतलब H पॉजिटिव N फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, इसकी वैलेंसी नहीं N फैक्टर इसे हम बोलेंगे N फैक्टर. तो इसका N फैक्टर आ जाएगा 2, मतलब नंबर ऑफ H पॉजिटिव जो कि ये डोनेट कर सकता है उसे हम बोलेंगे N फैक्टर. अब यहाँ पे जो मेरी मोलैरिटी का फॉर्मूला आएगा वो हो जाएगा वेट अपॉन, अब मॉलिक्यूलर वेट को मैं क्या लिख सकती हूँ, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर. तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट और यहाँ पे ये वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा और एन फैक्टर नीचे आ जाएगा. तो अब अगर मुझे मेरा फाइनल फॉर्मूला निकालना है तो ये हो जाएगा वॉल्यूम यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम अपॉन 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वॉल्यूम. तो ये हो जाएगा इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर. अब मुझे क्वेश्चन में मोलैरिटी, वेट और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन दे रखा है इन लोगों ने. क्वेश्चन में मुझे गिवन है बेरियम हाइड्रोक्साइड का मोलैरिटी विच इज 0.165 और यहाँ पे उसकी वॉल्यूम दे रखी है जो कि है 31.26 ml और सिट्रिक एसिड की C6
H8O7 का मोलैरिटी है 0.138 और यहाँ पे इसकी वॉल्यूम जो है वो है 25 ml। यहाँ पे जो इसका एन फैक्टर आएगा वो हो जाएगा 2 और यहाँ पे सिट्रिक एसिड के केस में एन फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को जो गिवन थिंग्स थी वो है मोलैरिटी, वॉल्यूम और एन फैक्टर। तो मैं अगर रिलेशन स्टैब्लिश करूँ तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम और इंटू एन फैक्टर, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, ये सारी वैल्यूज फॉर एसिड और फॉर सिट्रिक एसिड will be equals to that for the barium hydroxide which is our base. तो molarity into volume into n factor। अब यहाँ पे जो molarity है 31.26 है हमारे बेस के लिए। इसकी जो 31.26 is वॉल्यूम फॉर बेरियम हाइड्रोक्साइड और मोलैरिटी 0.165 है। तो मोलैरिटी हो जाएगी यहाँ पे 0.165 और वॉल्यूम है 31.26 और एन फैक्टर अभी हमने निकाला 2। यहाँ पे मोलैरिटी फॉर सिट्रिक एसिड है 0.138, वॉल्यूम इज इन 25 ml, एन फैक्टर वी हैव टू कैलकुलेट। तो एन की वैल्यू जो आएगी, तो यहाँ पे हमारी एन की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.9 आ जाएगी विच विल बी इक्वल्स टू 3। तो ऑप्शन में जो हमको दे रखा है रीजन में, द एसिड इज अ ट्राई बेसिक एसिड इन नेचर and molarity like if we say 31.26 ml of 0.165 molar solution is exactly neutralized by 25 ml of citric acid of molarity 0.138। जब हम लोगों ने इनको इक्वेट करके देखा तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ रही है 3 इन केस ऑफ सिट्रिक एसिड। ये हमें फाइंड करनी थी n। तो अब जब n फैक्टर की वैल्यू 3 आ गई है मतलब ये एक ट्राई बेसिक एसिड है, ये एक ट्राई बेसिक एसिड है। तो इससे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट explanation of assertion। So correct answer will be option A। Hope you understood it well. Best of luck।